झारखंड में पिछले कुछ दिनों से हो रहे आपराधिक वारदात के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नाराज थे। इसी बीच हजारीबाग में एनटीपीसी के एक अधिकारी की हत्या से आहत मुख्यमंत्री ने सूबे के डीजीपी को बुलाकर साफ साफ कह दिया, राज्य में इस तरह की घटना अब और बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम से इशारा मिलते ही पुलिस मुख्यालय ने जीरो टॉलरेंस पर काम करते हुए सबसे पहले सूबे के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर कर मंशा साफ कर दिया कि अब अपराधी और गैंगस्टरों की सामत आने वाली है। झारखंड से पूरी तरह संगठित गिरोह के खात्मे को लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है। इस प्लान में अमन साहू, अमन श्रीवास्तव और विकास तिवारी है। अमन साहू तो एनकाउंटर में मारा गया, इसके बाद अब अगला नंबर किसका है? आखिर कौन वह गैंगस्टर है जिस पर कार्रवाई होने वाली है? क्योंकि डीजीपी ने साफ कहा है कि झारखंड में 3 ही गैंगस्टर हैं, अमन साहू, अमन श्रीवास्तव और विकास तिवारी, जो जेल से गैंग चला रहे हैं। इसमें एक का सफाया हो गया, अब बाकी पर कार्रवाई होगी। तो चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि विकास तिवारी और अमन श्रीवास्तव कौन है जो अभी सुर्खियों में है। सबसे पहले विकास तिवारी की बात कर लेते हैं। विकास तिवारी 10 साल से जेल में बंद है। बात विकास तिवारी की करें तो विकास तिवारी पांडे गिरोह का प्रमुख है। भोला पांडे की हत्या के बाद किशोर पांडे के हाथ गैंग की कमान गई। इसके बाद फिर जब किशोर पांडे की हत्या हुई तो गिरोह नया सरगना विकास तिवारी बना। भोला पांडे को 2009 में दुमका से रांची लाने के दौरान मार दिया गया था। भोला पांडे का आतंक रामगढ़, हजारीबाग या यूं कह लें कि पूरे कोयलांचल में इसके आतंक का बोलबाला था। भोला पांडे की हत्या के बाद गैंग की कमान किशोर पांडे के हाथ में गई, जिसके बाद जमशेदपुर के कदमा में वर्ष 2014 में इसे भी गोलियों से छलनी कर दिया गया। इस हत्या का आरोप श्रीवास्तव गैंग पर आया, जिसके बाद से गैंग को पूरी तरह से विकास तिवारी चलाने लगा। लंबे समय तक विकास गैंग का संचालन कर रहा है। बाहर रहते हुए कई वारदातों को भी अंजाम दे चुका है। कई मामले भी दर्ज हुए हैं, जिसके बाद विकास तिवारी को हजारीबाग पुलिस ने 2 अगस्त 2015 को गिरफ्तार कर लिया। तब से लेकर अब तक विकास जेल में बंद है। विकास तिवारी पर गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव की हत्या का आरोप है। इसके साथ ही विकास का भी कनेक्शन कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई के साथ बताया जाता है। हाल के दिनों में पांडे गिरोह के सक्रिय अपराधी गोविंद राय को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से यह बात सामने आ रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई का झारखंड कनेक्शन है। विकास के नेटवर्क की बात करें तो इसका नेटवर्क झारखंड के रामगढ़ जिले में काफी सक्रिय है। यह जेल में रहते हुए रंगदारी, हत्या जैसे वारदातों को अपने गैंग के सदस्यों से अंजाम दिलाता है। बता दें कि विकास तिवारी रामगढ़ के पतरातू का रहने वाला है। इसके अलावा अब सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाले अमन श्रीवास्तव की भी चर्चा है। पहले अमन श्रीवास्तव गैंग पर नजर डाल लेते हैं। श्रीवास्तव गैंग का संचालक अमन श्रीवास्तव है। अमन श्रीवास्तव मूल रूप से चतरा जिले के कूपा गांव का रहने वाला है। अमन झारखंड का मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक रहा है। पिछले वर्ष झारखंड और महाराष्ट्र की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने ऑपरेशन कर अमन को मुंबई से गिरफ्तार किया था, लेकिन गिरफ्तारी से पूर्व अमन का आतंक झारखंड के कई जिलों में था। अमन के ऊपर हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण जैसे दर्जनों केस दर्ज हैं। अमन का आतंक टेंडर, ट्रांसपोर्टिंग, कंस्ट्रक्शन में काफी ज्यादा था। इसके साथ ही अमन का गैंग बड़े पैमाने पर आर्म्स की सप्लाई कर मोटी रकम कमाता था। लेकिन आपको बता दें कि अमन शुरुआत से ही अपराध की दुनिया में नहीं था। अपराध से अमन का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था। लेकिन अमन के पिता सुशील श्रीवास्तव झारखंड के बड़े गैंगस्टर थे। उनका आतंक कोयलांचल के इलाकों में था। इसी बीच हत्या के मामले में अमन के पिता जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। तभी 2 जून 2015 को हजारीबाग कोर्ट परिसर में अमन के पिता की हत्या पांडे गैंग के सदस्यों के द्वारा कर दी जाती है। इस हत्या के पीछे पांडे गैंग का हाथ बताया जाता है। के बाद ही अमन की एंट्री अपराध की दुनिया में हुई, जिसके बाद अमन के इशारे पर 26 अक्टूबर 2016 को किशोर पांडे के बुजुर्ग पिता कामेश्वर पांडे की हत्या पतरातू में कर दी जाती है। इस हत्याकांड के बाद अमन श्रीवास्तव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार अपराध की घटना को अंजाम देता रहा। अब जिस तरह से इस गैंग का आतंक झारखंड में जारी है, तो पुलिस ने भी कमर कस ली है। गिरोह के खात्मे का एक स्पेशल प्लान बनाकर कार्रवाई कर रही है। खुद डीजीपी ने माना है कि जेल से गैंग चल रहा है, जिस पर लगाम लगाया जाएगा। और जहाँ तक आपने बोला कि अन्य अपराधियों के द्वारा की बात की गई, तो हम तो हमेशा कहते हैं कि झारखंड के सभी अपराधियों को हम लोग कानून के द्वारा कानूनी कार्रवाई निश्चित करेंगे उन पर। और कानून में जो भी है, वो मयंक सिंह हो, राहुल सिंह हो, कोई भी हो, सभी अपराधियों पर कार्रवाई होगी। और अभी चूँकि नए कानून में पुलिस को काफ़ी अधिक शक्ति प्राप्त हो गई है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे काम करने की। और अभी मैंने हाल में इसके अमन साहू के गैंग के 21 लोगों पर एफआईआर एटीएस में करवाई है। एससी एफआईआर में
राज्य के हर संगठित अपराधी गैंग पर करवाऊंगा। उसमें विकास तिवारी भी होगा, अमन श्रीवास्तव भी होगा, प्रिंस खान भी होगा, और इसके अलावा जो आप नाम बोल रहे राहुल सिंह या अन्य जो है हरी तिवारी है, सब पर कार्रवाई होगी। सब पे केस किए जाएंगे, सबको अरेस्ट किया जाएगा, सबकी कुर्की होगी, सबकी जब्ती होगी, सबके ट्रायल होंगे, सबको सज़ा दिलाई जाएगी और सबको जेल ट्रांसफ़र कराया जाएगा, ताकि वो कुछ जेलों में जहाँ पे वो समझते हैं कि वो अपनी हुकूमत चला सकते हैं वो उनकी बंद हो। सबके जेल ट्रांसफ़र भी झारखंड से अन्य जिलों में या इवन अन्य राज्यों में कराने का हम लोग प्रयास करें। अब जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई चल रही है, इससे एक बात तो साफ है कि झारखंड से अपराधियों का खात्मा करने तक पुलिस चैन से नहीं बैठने वाली है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ।